अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ तो फ्रेंड, आज का ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज एक गेज को, मतलब यहाँ मेज लिखा होना चाहिए, गलती लिखा हुआ है, मेज को 4,200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सीपी क्या होता है? वो अपने आप में 100%, सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट 10% है, ठीक है, तो मेरा एसपी हो जाएगा 110%। कहने का ये है, अगर मेरा लॉस 10% होता है, ठीक है, तो मेरा एसपी हो जाएगा 90%। ठीक है, और एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% की हानि पर बेचने पे हमको इतना रुपये में बेचना पड़ता है, और इतना परसेंट लाभ पे बेचेंगे तो हमको कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। जिस चीज़ को निकालना होता है तो उसे बराबर के इस तरफ रखा जाता है। ठीक है, ये बात नहीं है। तो क्या बोला 25% की हानि पर, 25% हानि की यानी मेरा 75% का जो मान दिया हुआ है वो है 4,200। ठीक है, अब हमको निकालना है 25% प्रॉफिट पे, यानी कि 125% पे बेचा जाता तो कितना होता है? तो 4,200 गुना 125, एक नियम से क्रॉस मल्टीपल, तो ये तो आपको एक नियम पता होगा ही, इसीलिए 25। अगर इसको आप काट छाट के निकलेगा आपका 7,000। 7,000। तो ये समझ में आ गया कि आपको फ्रेंड क्या करना है कि 25% की हानि पर बेचा तो उसको 4,200 रुपये में बेचना पड़ा। अगर वो 25% लाभ पे बेचता तो उसको 7,000 रुपये में बेचना पड़ता। तो मैं आपको फ्रेंड यही समझाना चाह रही थी कि जिस चीज़ को निकालना होता है उसे इस तरफ रखा जाता है, बस वैल्यू मान निकल जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देखिए, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये यहाँ ए और बी के बीच में कितनी दूरी है? तो 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर ए और बी, स्कूटर ए है और स्कूटर बी है। ठीक है, ए और बी के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये इधर जा रहा है और बी इस तरफ बढ़ते हैं, तो 2.5 घंटे के बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रहती है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है 2.5 घंटे के बाद 25 किलोमीटर रह जाती है, 25 किलोमीटर रह जाती है, यानी कि शेष दूरी कितना रह गया मेरा? तो 275। ठीक है, शेष दूरी रह गया मैं 275। अब यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, तो हम यहाँ मानते हैं कि एक की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और b का चाल हो गया x प्लस 10, है ना, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कहती हूँ कि इसमें क्या, पहले आपको ये चीज़ जाना बहुत जरूरी है कि ए एक गाड़ी है, बी एक गाड़ी है। अगर ए की चाल और बी की चाल एक दिशा में होगी, एक दिशा में, ठीक है, एक दिशा में होगी तो चाल हमेशा जुड़ता है। ठीक है, अगर ए यहाँ रहता और बी यहाँ रहता, बी की दिशा इस ओर होती और ए की दिशा इस ओर की होती, तो विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? वो घटता है। तो मैंने ये बताया। तो अब देखिए क्या है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, मेरा चाल कितना हो गया? चाल हो गया 275, क्योंकि 2.5 घंटे में वो 25 किलोमीटर रह जाता है। तो शेष ही दूरी को ए और बी फर्क करेगा। अब चाल क्या बोले थे? एक दिशा में जुड़ता है और विपरीत दिशा में घटता है। तो दोनों का चाल क्या है? एक ही दिशा में है। तो एक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम मेरा कितना दिया था? तो 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा दिया था। तो इसको हम उड़ा करके बटे में ले आते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का मान बाद x का मान आ जाता है 50 किलोमीटर,
यानी ए की चाल 50 किलोमीटर और बी की चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी 10 किलोमीटर अधिक अधिक चलता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे हैं? तो इसमें एक दर्जन बोलता है क्या कि एक दर्जन कितना संतरे बेचा है उसका दाम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 114 संतरे का दाम दे दिया है 360 रुपये। तो हम निकालेंगे 12 संतरे, या 12 संतरे कितना हो गया, एक दर्जन, है ना। एक दर्जन संतरे का दाम निकल जाएगा 360 बटे 144 और गुना 12, ये आ जाएगा 30 रुपया। इसमें क्या निकल गया कि एक दर्जन संतरे का दाम, एक दर्जन संतरे का दाम कितना निकला है, एक दर्जन संतरे का दाम 30 रुपया। अब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कि सीपी जो अपने आप में 100% होता है, सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। और अगर प्रॉफिट 10% दिया हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसपी क्या हो जाता है, अपने आप में 110% हो जाता है। तो एक सीपी जो है मेरा, सीपी जो है परसेंटेज में 100% है और सीपी मेरा मूल्य में 30 रुपया है। उसी तरह से एसपी मेरा परसेंटेज में 110 रुपया है, 110% है। उसी तरह से एसपी हमको मूल्य में निकालना है और आपको बता चुके हैं जो भी आपको निकालना है तो उसको बराबर के इस साइड रखा जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमको लिखना है कि 100% का मान हमको दिया हुआ है 30 रुपया, ठीक है। अब हमको 110% का मान निकालना है। तो ठीक है, 30 गुना 110 बटा 100 मान निकाल लेंगे तो 33 रुपया आ गया। यानी कि मेरा एक दर्जन, है ना, एक डजन संतरे का दाम मेरा क्या हो गया, तो 33 रुपया। और हमको बता चुके थे कि जो वैल्यू निकाला जाता है उसको बराबर के इस साइड निकाला जाता है, क्योंकि सीपी मेरा परसेंटेज में कितना था 100 और मूल्य में कितना था 30 रुपया। एसपी मेरा परसेंटेज में क्या था 110 रुपया, मूल्य में कितना हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ इसमें एक ट्रिक। क्या, पहले ऑप्शन को छटना है, पहले क्या करना है कि क्या दिया हुआ है 5 और 8। ए नंबर में क्या है 5 8, ये हो सकता है। डी नंबर में 8 और 5 ये भी हो सकता है। और बचा क्या, बी और सी, 3 कहीं पे आपको दिख रहा है नहीं, तो उसमें इसके लिए आपको, तो ये बी नंबर ऑप्शन कट और सी नंबर भी ऑप्शन कट, बचा मेरा ए और डी। अब क्या करना है, अब इसमें एक ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, जब का दिया रहे, का की के और से सा ये दिया रहे जिस भी वैल्यू के साथ, जैसे ए की, जैसे क्या दिया हुआ है ए की लंबाई का, तो ये वैल्यू कहाँ जाता है, बटे में, कहाँ जाता है, बटे में। अब क्या बोल रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो क्या है 5/8 अंश बटे हर। तो हमको सेकेंड वाले वैल्यू का मान हर को माना जाता है, हर को माना जाता है, और फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो अंश को माना जाता है। जैसे बी का मान हम 8 मानते हैं, ठीक है, तो ए का मान देखिए कैसे निकलेगा। क्या बोल रहा है कि बी की लंबाई का 5/8, तो बी की लंबाई 8 है और बी की लंबाई का 5/8, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो बचा
ए का मान 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बी का मान आप नीचे वाले हर को मानिए 8 और ए का मान मानिए आप अंश वाले को मानिए 5 और डायरेक्ट निकाल दीजिए बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या है। तो का की बोले हमेशा नीचे क्या होता है, नीचे में होता है 8। बस अनुपात आ गया 8:5। ठीक है, समझ में ना हम क्या बोले थे कि जिसमें का की के से सी रहे वो नीचे जाता है। तो बोलता है कि ए की लंबाई का अनुपात, तो ए का मान मेरा कितना निकला, ए का मान मेरा निकला 5, तो ये नीचे हो जाएगा। और बी का मान है मेरा, बी का मान हो गया मेरा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्या निकल रहा है, ए का मान निकल गया है मेरा 5 और बी का मान क्या निकला है मेरा 8। बी क्या निकाले थे 8। बोले जिसमें का के की से सा लगे तो वो नीचे होता है और बाकी ऊपर होता है, तो बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा। बस इसका मान हो गया 8/5 हो गया 8:5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। तो भुगतान करते समय अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किया। तो स्कूटर का कुल मूल्य बोले स्कूटर का मूल्य कितना था। और सबसे पहले ये बता देते हैं, इसमें CI कहीं नहीं लिखा है तो आप ये समझ जाइए कि ये ऐसा ही है। अगर CI कहीं नहीं लिखा तो आप समझ जाइए कि ये ऐसा ही है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको 2-3 को फैक्ट बताती हूँ कि P बराबर आपको तो पता ही होगा मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन। उसके बाद SI तो ब्याज होता है, ये भी तो पता है ही आपको, ठीक है। A क्या होता है, मिश्रधन होता है, A होता है मिश्रधन, ठीक है। और R होता है दर, ठीक है। R क्या होता है, T होता है समय, ये सब तो पता ही। और P जो है वो अपने आप में 100% होता है। ये चीज़ जिस तरह से CI जिस तरह से क्रय मूल्य जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताए थे, ठीक है। और SI होता है, SI बराबर होता है R गुना T, जो कि मेरा R दिया हुआ है 8% और T दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। R दिया हुआ है तो मेरा SI हो गया 24%, ठीक है। SI मेरा क्या हो गया 24%। अब A बराबर होता है P प्लस SI, ठीक है। P का मान मेरा क्या दिया हुआ है 100 और SI हम कितना निकाले, हम 24 निकाले। तो A का मान कितना हो गया मेरा 124 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,75,000 मेरा P है, ठीक है। 8% 3% दे दिया है। तो अब ये देखना है कि मेरा 100% का मान दे दिया है 2,75,000, ठीक है। 100% का मान दे दिया है और हमको 124% परसेंटेज में मेरा A है और हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीपल को आप तो बताए ही थे। तब ये हो जाएगा कि 100% का मान दिया हुआ है मेरा 2,75,000 और 124% का मान को निकालना है। तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 124 यहाँ हो जाएगा और ये 100% यहाँ हो जाएगा। तो मेरा A का मान निकल गया 3,41,000, ठीक है। जो कि अमाउंट जमा क्या किया गया था, 3,35,000 अमाउंट जमा किया गया था। अगर हम इसमें 3,35,000 रुपये इसमें हम घटा देते हैं तो मेरा स्कूटर का दाम 6,000 निकल जाएंगे। यही मेरा हो गया स्कूटर का मूल्य और यही कह रहा था।